हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि पिछले क्लास में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को दोनों को पढ़ा था। तो दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, एक रिवीजन हो जाएगा और आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी परचम चैनल है और स्टडी इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पर। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारे अच्छे नोट्स और अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। चाहे आप ईवीएस पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, हिंदी ग्रामर, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी एंड सीडीपी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है। जहां पर बालक यानी चाइल्ड केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग होती है। और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आया है, जहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती है, बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बच्चों को कोऑपरेशन लर्निंग के थ्रू सिखाया जाता है, बच्चों को सोशल स्किल सिखाया जाता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है ना, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमें जॉन डेवी ने दिया। उन्होंने लैब स्कूल खोला था जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि किस तरह हम नए तरीके से बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है? तो टीचर क्या है? ऑथोरिटेरियन है, फिगर है, फैसिलिटेटर एंड गाइड करेगा। तीसरा लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्टर होगा या चौथा होगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी होगा, यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को प्रोवाइड करने वाला होगा। तो आपको हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर और गाइड का काम करेगा। यानी टीचर क्या करेगा? सुविधा प्रदान करेगा। काम कौन करेगा? बच्चे खुद करेंगे। बच्चे को इसमें क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। बच्चे करके सीखेंगे, है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को देना है। तो टीचर का काम एक फैसिलिटेटर की तरह रहेगा। अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाला नहीं रहेगा, लेक्चर बेस्ड वाली लर्निंग वहाँ पे नहीं रहती है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रहती है ना। बच्चों को छूट दी जाती है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो एक्टिविटी के थ्रू सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किस प्रिंसिपल पर बना है, आखिर बेसिक प्रिंसिपल है क्या उसका, है ना। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, इसको तो ये क्या करता है? अवॉइड करता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लास में नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी है टीचर सेंटर एजुकेशन। नहीं, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या बताया गया कि टीचर सेंटर एजुकेशन क्या होता था, जहां पे टीचर केंद्र में रहता था और टीचर सामने से क्या करता था? अपने नॉलेज को ट्रांसफर करता था। कहां पर? बच्चों के पास। भले ही बच्चे वो उसको किसी भी तरह से ग्रहण करे, उसको कोई फायदा नहीं होता था बच्चों को। और टीचर क्या होता? एक ऐसा था कि ज्ञान को भरने वाला था। जैसे पहले क्या होता था कि टीचर एक जगह खड़ा है और वहीं से क्या कर रहा है? ज्ञान को बच्चों के पास भेज रहा है। लेकिन इससे क्या होता था? बच्चे क्या होते थे? पैसिव मोड में रहते थे, ओनली टीचर एक्टिव रहता था। लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है? बच्चे भी एक्टिव रहते हैं और टीचर भी एक्टिव रहता है और अच्छे से ज्ञान का क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। बच्चे समझ रहे थे, करके सीख रहे थे, तो उनकी वो एक्टिव भूमिका में थे, इसीलिए ये टीचर सेंटर तो होगा नहीं। इंडिविजुअल थर्ड है क्या है? इंडिविजुअलाइज लर्निंग। यानी इंडिविजुअलाइज लर्निंग यानी हर एक बच्चे की लर्निंग पर फोकस करना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या है? पर्पस है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इंडिविजुअलाइज लर्निंग का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अगर बच्चे में किसी तरह की कुछ दिक्कत है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो उसको आप क्या करोगे, दूर करोगे अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ इंटरैक्ट करके। कम्युनिटी मेंबर में कौन आ जाएगा, उस बच्चे के पेरेंट्स आ जाएंगे, है ना, फ्रेंड्स आ जाएंगे, और सबके साथ मिलकर उसके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम खोजेंगे, और खोजने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना। रोट मेमोराइजेशन को से दूर ले जाता है हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम जो है होता होगा वो कैसा होता है। स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, यानी सभी बच्चों पर एक तरह की पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी थोपी जाती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फोकस, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी नहीं होगा कि एक तरह के टेस्टिंग स्टाइल होगी। फ्लेक्सिबिलिटी सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो सिटिंग अरेंजमेंट है क्लासरूम का वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि बच्चे कैसे बैठेंगे, एक ग्रुप में बैठेंगे, है ना, और एक दूसरे के थ्रू क्या करेंगे, सभी चीजों को सीखेंगे। और टीचर का क्या काम है, सारे बच्चों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये नहीं कि एक जगह खड़े होकर वहीं से अपने नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। यानी सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था, फ्लेक्सिबली थी। आप कहीं भी बैठ सकते हो, आप किसी भी बच्चे से आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, टीचर से डिस्कस कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। मेमोराइजेशन ड्रिल, मेमोराइजेशन ड्रिल भी नहीं होती थी, वहां पे क्या करता, करके सीखने में जोर दिया जाता था, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्राइमरी गोल क्या है ना, प्राथमिक गोल क्या था, एम क्या था, है ना। पहला है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को मेमोराइज करना, यानी रटंत विद्या पर यानी फोकस करना, बिल्कुल गलत है ये। इससे तो क्या करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या करता है, हमें दूर लेके जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैरिकुलम, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रिक्ट एडहेरिंग टू रूल। देखिए स्ट्रिक्ट रूल को भी नहीं हम फॉलो करेंगे, स्टैंडर्डाइज ऑफ द कैरिकुलम को भी फॉलो नहीं करेंगे। क्या होता था प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा सोशली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी और कोग्निटिवली भी, यानी मानसिक रूप से भी बच्चा का डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे शारीरिक रूप से भी अच्छे डेवलप हो, बच्चे सोशल रूप से भी हो और इमोशनल रूप से भी हो, यानी सारे एरिया को कवर करके बच्चों का क्या करना था, डेवलपमेंट करना था। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना था, हमें कैरिकुलम डिजाइन करना था, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी है जो कि चाइल्ड सेंटर रहे, बच्चों के लिए रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। देखिए पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड था कि टीचर एक जगह खड़ा है, टीचर क्या है, सर्वे सर्वा है, एक्टिव मोड में, और बच्चे पैसिव मोड में है। जब टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होता था, दो बच्चे एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे, अपने अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते थे, ग्रुप में नहीं सीख पाते थे, ये था ट्रेडिशनल। लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में चाइल्ड को सेंटर में रख के सारे कैरिकुलम को डिजाइन किया, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या किया कि बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को देखा गया कि बच्चे किसके लिए, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी, किन चीज़ों को हम लेकर आएंगे एजुकेशन में जिससे बच्चे ग्रो करेंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो ये था चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और ट्रेडिशनल मेथड में अंतर। तो इस पे हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा हमें ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म कैरिकुलम फ्रॉम ऑल स्टूडेंट। देखिए जब कैरिकुलम एक जैसा आप सारे स्टूडेंट के लिए बता दोगे तो क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है क्लास में। तो अगर आप सारे बच्चे को एक तरीके से पढ़ाओगे, एक डंडे से हाँकोगे, तो क्या होगा, कुछ बच्चे तेज होंगे वो तो क्रैप कर लेंगे, लेकिन कुछ स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, है ना, कुछ डिसेबल बच्चे क्लास में होते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस में क्या होता है, कुछ चैप्टर जो सिलेबस में डाले जाते हैं, कुछ टफ डाले जाते हैं, कुछ स्लो, कुछ थोड़े इजी डाले जाते हैं। ये सब किस लिए डाला जाता है, ये बच्चों की क्षमताओं को देख के, इंटरेस्ट को देख के, नीड के अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो कभी भी आप यूनिफॉर्म कैरिकुलम नहीं फॉलो कर सकते हो।
कैरिकुलम कैसा रहना चाहिए? डाइवर्स कैरिकुलम होना चाहिए, जिसमें हर तरह की चीज़ें हों, म्यूज़िक हो, डांस हो, पढ़ाई भी हो, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग है। टीचर डायरेक्टर लर्निंग बिल्कुल नहीं। मैं पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया था कि टीचर डायरेक्टर तो होगा नहीं, वो ट्रेडिशनल में था। आपको चाइल्ड सेंटर को अलग करना है ट्रेडिशनल मेथड से। क्वेश्चन ये है, इम्फोसाइज ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे इम्फोसाइज करना बिल्कुल नहीं। टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी सारे बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या देना, ये देना, वैल्यू देना, उसी को कहते हैं टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट। यानी हर बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस को, लर्निंग स्टाइल को क्या करना है, आपको वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the core principle of child center education philosophy? जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फिलॉसफी है उसका कोर प्रिंसिपल बताइए, है ना, जिस पर बेस्ड है ये। तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल गलत, मेमोराइजेशन से तो हमें दूर ले जाता है, ऑप्शन नंबर गलत। फिक्स कैरिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, वही चीज हो गया कि एक कैरिकुलम सारे बच्चों के लिए नहीं हम कर सकते हैं। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे डे बाय डे क्या हो रहा है ना, बच्चे जो है बच्चों के सीखने का तरीका बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उस तरह से कैरिकुलम में आपको रिफॉर्म भी लाना पड़ेगा, नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, बिल्कुल सही। बच्चे क्या रहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाता है, फील्ड ट्रिप कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी हम फोर्थ को देखेंगे कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फिर वही बात हो गई कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट को फिक्स और स्ट्रिक्ट कर देना है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज प्रोग्रेसिव एजुकेशन एड्रेस डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बच्चे जो है ना क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है क्लास में। इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एक दूसरे से किसी ना किसी मायने में अलग है, सब बच्चे की नीड अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, टीचिंग स्टाइल को अपनाना होगा, मेथड अपनाना होगा। अलग अलग मेथड से अलग अलग बच्चे सीखते हैं, है ना। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के सुनते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं, है ना। तो सबकी आईक्यू लेवल भी अलग अलग होती है, कोई गिफ्टेड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है क्लास में, है ना, कोई नॉर्मल बच्चा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसी टीचिंग एक्टिविटी डिजाइन करनी पड़ेगी जो कि हर बच्चे के लिए अलग अलग हो और अलग अलग तरीके से वो पढ़ सके और उनका क्या हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड। यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड यानी सारे बच्चे को, ये सब में अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग नीड है, तो सबको एक ही टीचिंग मेथड से करेंगे, बिल्कुल गलत। ये कहाँ होता था, ये ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ स्कूल में होता था, ट्रेडिशनल टीचिंग में होता था। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल विवेदिक इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी अलग अलग तरह से हम क्लास में पढ़ाएंगे, सबके नीड, सबके इंटरेस्ट को लेकर, बिल्कुल सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किससे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का, है ना। स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं, कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है आप बच्चे को ग्रेड दे रहे हो कि इतने से इतने मार्क्स वाले को ही हम ये ग्रेड देंगे, तो वो भी नहीं हो जाता। रिजिड क्लासरूम स्ट्रक्चर, यानी क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर होगा रिजिड होगा, कि बच्चे ऐसे रो में ही बैठेंगे, बच्चे अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, टीचर यहाँ रहेगा और यहाँ से अपने लेक्चर को प्रोवाइड करेगा और बच्चे इस तरह बैठेंगे, रो में बैठेंगे, कॉलम में बैठेंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन ए शेप द कैरिकुलम? यानी कैरिकुलम को बनाने के लिए, कैरिकुलम को एक अच्छा शेप देने के लिए स्टूडेंट सेंटर का जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है, यानी बच्चे की जो
ये होती है बच्चे की जो ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट होती है, जिसमें बच्चे का मन लग रहा है, वो कैसी भूमिका निभाती है एक कैरिकुलम को डिज़ाइन करने में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो क्या होता है, नो कंसिडरेशन फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्टूडेंट को महत्व दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाए, बच्चे को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये गलत है। मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑफ करिकुलम, यानी कैरिकुलम डिजाइन करने में बच्चे का बहुत ही थोड़ा सा योगदान है, ये भी, यह इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ये भी गलत है। सेंटर रोल इन शेपिंग द कैरिकुलम, बिल्कुल सही। बच्चे कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं ना, बच्चे सेंटर में रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कैरिकुलम को डिजाइन करते हैं। बच्चे को देख के, बच्चे के नीड, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की जरूरत को देख के, है ना, बच्चे की एबिलिटी को देख के हम कैरिकुलम को डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, What does progressive education emphasize regarding assessment? असेसमेंट के बारे में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या कहना है? सोल रिलायंस ऑन स्टैंडर्ड टेस्ट, बार बार देखिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट को फोकस किया जा रहा है, जबकि इसके खिलाफ है, तो ये तो होगा गलत। फ्रीक्वेंट रोट मेमोराइजेशन क्विज होने चाहिए कि बच्चे रट के आए, फिक्स आपको दे दिया गया कि ये 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर बच्चे रट के आए, एमसीक्यू या क्यूज हो रहा है और उसको उन्होंने रट के बोल दिया, तो ये भी गलत है ना। वैलिड एंड ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ, यानी असेसमेंट कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अलग अलग तरह से मूल्यांकन करे, और ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक का मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो बना है एकदम रियल होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए रिलायबल होना चाहिए, है ना, जिस चीज़ के लिए वो बना है उसके पर्पस को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, इस पर ध्यान देना है ना। स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, यानी जो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर पा रहे हैं उनको बहुत अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, जो बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे हैं उनको ग्रेडिंग नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term is often associated with child center learning environment? यानी child center learning environment में किस टर्म को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं? तो टीचर सेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर की। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है कि देखिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में किसको हम ऑटोनॉमी देते हैं, किसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, स्टूडेंट को। बच्चा केंद्र में है, बच्चों को ऑटोनॉमी दी जाती है, छूट दी जाती है पढ़ने का, लिखने का और एक्टिविटी करने का। ऑथोटेरियनिज्म बिल्कुल गलत है, और रिजिड स्ट्रक्चर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। विच टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद चाइल्ड सेंटर लर्निंग इन्वायरमेंट, है ना, ये तो हमने अभी पढ़ा ना। अब ये देखते हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर रूम क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट का जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा दिखने में होना चाहिए, कैसे बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके बारे में के क्वेश्चन है। स्ट्रिक्ट सिटिंग अरेंजमेंट, यानी जहां बैठा दिया गया वहीं बैठना है, वहां से नहीं हिलना है। लिमिटेड स्टूडेंट इंटरैक्शन, बिल्कुल ये इसमें क्या होता है कि लिमिटेड, ये तो ट्रेडिशनल की बात हो रही है कि ये जो स्ट्रिक्ट सिटिंग अरेंजमेंट है ये पहले हुआ करता था, है ना। और लिमिटेड स्टूडेंट इंटरैक्शन, पहले क्या सोचा था कि पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए क्लास में, क्लासरूम में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से क्या हो रही है, अलग जा रही है। बच्चे का इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए, टीचर और बच्चे का इंटरैक्शन हो सकता था, लेकिन बच्चों का बच्चों से इंटरैक्शन नहीं होता था। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, ग्रुप में सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रुप में सीखेंगे बच्चे, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके सोशल लर्निंग होगी। यहाँ पे सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का इन्वायरमेंट क्लासरूम में इसी तरह होता है, इसी तरह का फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, What does progressive education approach the concept of failure in learning? यानी बच्चे जो फेल्यूर इन लर्निंग, कोई बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लर्निंग में फेल्यूर हो रहे हैं, है ना, तो उनके लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह के प्रोविजन रखता है ना। तो पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, यानी बच्चों से गलती हो रही है तो उसको उसके मिस्टेक के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिए पनिशमेंट तो प्रोहिबिटेड है,
रोका जाता है। पनिशमेंट, आप बच्चे को किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर वो फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा है, कौन फेल हो रहा है? सिस्टम फेल हो रहा है। यानी आपके पढ़ाने में किसी प्रकार की कमी रह गई है जिसके कारण क्या हो रहा है? बच्चा फेल हो रहा है। तो आपको पनिशमेंट तो देना नहीं है, आप उसको देखिए, चेक कीजिए, डायग्नोस कीजिए कि बच्चे में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत रह गई, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडियल टीचिंग दीजिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अवॉइडेंस ऑफ चैलेंजिंग टास्क, जो टास्क है उस चैलेंजिंग टास्क को अवॉइड करना, ये भी गलत है। एम्ब्रेसिंग फेलुअर एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी क्या करना है कि जो उनका फेलुअर है ना उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि अच्छा बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ लर्निंग। अगर फेलुअर भी हो रहा है तो वो लर्निंग का एक पार्ट है। हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ कमी हो रही है बच्चे में, मेरे में कहीं टीचर में कमी है, कहीं लर्निंग स्टाइल में कमी है या टीचिंग स्टाइल में कमी है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम उस तरह का ट्रीटमेंट देंगे, उस तरह की रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि आगे चल के बच्चा फेल ना हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सी होगा सही आंसर। स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग फॉर एरर, यानी एरर में स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग, यानी बच्चे को DEF तरह की ग्रेडिंग आप देना स्टार्ट कर दे, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डज प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रमोट? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है ना वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करता है, यानी आप करके सीखे। अगर आपको कोई चीज़ हम बता रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हैं या पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट जब बता रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस कराएंगे, बच्चों को उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर। अगर हमने क्लास में उस चीज़ को डिस्कस करा तो उसके बाद हम उस चीज़ को हम फिजिकली वहाँ पे रियल लाइफ वर्ल्ड में ले जाके फील्ड ट्रिप के थ्रू बच्चों को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, जो फैक्ट्री साइट हो गया जहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो उस चीज़ को दिखेंगे कि देखिए ये जो धुआं है ये आकाश में जाके हमारे एयर के साथ मिक्स होके हम इसको ऑक्सीजन के रूप में इनहेल कर रहे हैं, और ये क्या कर रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज क्रिएट करेगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, पेड़ पौधों को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहा है। तो इस तरह की एक्सपीरियंस लर्निंग, यानी आपको एक्सपीरियंस करना है लर्निंग को, है ना, लर्निंग को एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो आप उसके प्रति सेंसिटिव बनेंगे, आप में उसके प्रति क्या आएगी, उसके प्रति जागरूकता आएगी, अवेयरनेस हो आएगी, है ना। तो इसीलिए एक्सपीरियंसर लर्निंग क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में तो इसको पढ़ना ही नहीं है। लेक्चर बेस्ड टीचिंग क्या होती थी, टीचर सेंटर में होती थी। एम्फसाइज हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी करके सीखेंगे बच्चे, है ना। एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी रियल वर्ल्ड यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए, किस तरह हो रहा है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हम करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, है ना। स्ट्रिक्ट एडहेरेशन तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What does child center education prioritize in term of curriculum development, यानी curriculum development में child center education का क्या रोल है? फिक्स एंड स्टैंडर्ड कैरिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। टीचर डिटरमाइन कैरिकुलम, नहीं, टीचर नहीं डिटरमाइन करेगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कौन डिटरमाइन करेगा, स्टूडेंट करेंगे, बच्चे करेंगे, और उनके इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग होगा, उनकी ज़रूरत, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, कैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के थ्रू हम सोशल स्किल को बढ़ावा देते हैं। देखिए, स्कूल क्या है, जब जॉन डीवी जो थे, जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिनको हम प्रगतिशील शिक्षा के जनक मानते हैं, उनका क्या कहना था कि स्कूल कैसा होना चाहिए, एक कम्युनिटी मेंबर की तरह होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर की तरह होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को सोशल स्किल सिखाया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना ज़रूरी है, एक जिम्मेदार आदमी बनना ज़रूरी है बच्चों को। तो इसलिए सोशल स्किल वहाँ पे सिखाई जाती है और अवेयर कराया जाता है, जो भी हमारे समाज में जो भी गलत बातें हो रही हैं उससे रूबरू कराना, उसके प्रति सेंसिटिव बनाना और सोशल स्किल डेवलप करना, मोरल स्किल को डेवलप करना, ये था चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का
एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस। तो आइसोलेशन ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल गलत, सोशल स्किल के थ्रू। स्ट्रिक्ट रूल फॉर इंटरैक्शन ये भी गलत है। सोशल स्किल का मतलब है कि कैसे सीखेंगे बच्चे, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी एंड ग्रुप वर्क के थ्रू। जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक किसी दूसरे के प्रति भावना कैसी आएगी अच्छी, जब तक आपस में मिलेंगे नहीं। सोशल स्किल कैसे होता है, जब एक दूसरे के साथ आप मिलते हैं, सबकी अच्छी क्वालिटी होती है, उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो सोशल स्किल डेवलप करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द लर्निंग प्रोसेस। कम्युनिटी का क्या रोल होता है, यानी जो हमारा समाज है वो है ना, उसका क्या रोल होता है ना। तो कम्युनिटी का क्या, कम्युनिटी में आप टीचर आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, कम्युनिटी मेंबर आ जाएंगे। कम्युनिटी मेंबर से अगर आप किसी डिजीज़ के बारे में बता रहे हो तो क्लासरूम में किसी डॉक्टर को लाके आप बताइए, उससे बात करवाइए, वो एक्सपर्ट को बुलाइए। आप अगर प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो तो गार्डनर को लाइए, किसान को लाइए, उसके वो क्या करेगा, बताएगा कि क्या बेनिफिट होता है, किस तरह हम बीज को लगाते हैं, किस तरह प्लांट ग्रो करता है। तो ये होता है कम्युनिटी का रोल। तो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी बिल्कुल गलत है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी ये भी गलत है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कराना, और कैसा कराना, एक्टिव इंगेजमेंट कराना, यानी एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी का उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सक्रिय भूमिका में रहना चाहिए जितना कि एक टीचर और बच्चा रहता है। कम्युनिटी कंट्रोल ओवर कैरिकुलम ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोग्रेसिव एजुकेशन एड्रेस द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्नर यानी इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर कैसे, डाइवर्स लर्नर का यहाँ पे मतलब है कि बच्चे क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई बच्चे की कास्ट अलग होती है, कोई बच्चे की कलर अलग होती है, कोई रिच बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई म्यूजिक। तो किस तरह से उनके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की कोशिश करता है कौन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग मेथड फॉर ऑल, यानी एक ही टीचिंग मेथड सारे के लिए, बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डाइवर्स लर्नर। तो आपको डाइवर्स टीचिंग एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मेथड को यूज करना हो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू एकोमोडेट डाइवर्स नीड, बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, डाइवर्स लर्नर के नीड को फुलफिल करने के लिए आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित इंस्ट्रक्शन को, आपको विभेदी इंस्ट्रक्शन को यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को आपको पढ़ाना है। इग्नोरिंग द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर बिल्कुल गलत है, ये आप कर ही नहीं सकते, है ना। स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, यानी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी और आप बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।